नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ऑल स्टडी टॉपिक पर। यूपी बोर्ड 2023 का हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। मैं इस वीडियो में ये पेपर पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ A to Z। तो आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मैं आपको उसको पढ़ते जाऊँगा, उसको बताते जाऊँगा इसका सही आंसर क्या है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। चिंतामणि हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है वो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पंचवर्णेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो प्रेमचंद इसके सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 हमारा कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है दुर्सामनी, लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। लहरों के राजहंस नाटक नहीं है, ये 3 इनके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, फरी सरना नेहरू, प्रेमचंद, अज्ञे। तो ये हो जाएगा अज्ञे। शेखर एक जीवनी किसके लेखक हैं? अज्ञे के। अपनी खबर आत्मकथा है किसकी है? पांडे वचन शर्मा गुर की, हरिवंश राय बच्चन की, डॉक्टर अंजन प्रसाद की, या श्याम सुंदर दास की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडे वेचन शर्मा उग्र की, ये इनकी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो भूषण कवि हैं वो हैं रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ललित ललाम रचना है मतराम की, देव की, पद्माकर की, भूषण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतराम की। अगर आपने ऐसे टिक लगाए हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपके सारे आंसर सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, मैथिली गुप्त की। तो यशोधरा मैथिली गुप्त जी की रचना हो जाएगी। आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, रामदाई सिंह दिनकर की, अज्ञे की, नरेंद्र शर्मा की। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा अज्ञे की, ये अज्ञे की रचना है। दीप का काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नेरला। तो इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये स्थायी भाव पूछ रहा है, किसका पूछा है? करुण रस का। करुण रस का मतलब होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है रौद्र, अद्भुत, उत्साह, शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव हुआ शोक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, तड़ कमल बंधु हरिराई। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो रूपक अलंकार, इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 24 और 11 मात्रा होती हैं। 24 मात्राएं और 11-13 मात्रा पर अति होती है, ये कह रहा है। ये लक्षण किस छंद का है? रोला है या सोटा है या दोहा है या बरवे? तो मैं ये बता दूं, ये आपका रोला है। क्या ये रोला है? क्योंकि ये सोटा में तो 11-13 मात्रा होती हैं और दोहा में 13 से 11 मात्रा होती हैं। तो ये हमारा साफ साफ है, रोला हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, पर्यावरण शब्द में प्रयोग हुआ उपसर्ग है पर्या, परि, वरण या प्रय। तो परी, इसका सही आंसर होगा परी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, मानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महा, नता, ता या इनमें से कोई नहीं। तो मानता है तो इसमें हो जाएगा ता शब्द का प्रयोग हुआ है, यही सही आंसर होगा इसका। ये सारे आपके एक नंबर के हैं। सुख दुख में समास है द्विग्ध समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है या द्वंद्व समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डैश लगा हुआ तो हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें 2 पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? अनल, पावक, अनिल या ज्वाला। तो इसमें से अनिल नहीं है, क्योंकि अनिल होता है वायु होता है, तो इसमें अनिल नहीं है, यही सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अविद्या का सही संधि विच्छेद है अव्युधनोदय, अवधनोदय, ठीक है। आदन अविद्य, अविधन उदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविधन उदय, कुछ डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मधु शब्द का पंचविभक्ति एवं एक वचन रूप है मधुने, मधु, मधुनी, मधुने, मधुव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुने, मधु, मधु, मदने, ठीक है। ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, पठश्चत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। तो सही आंसर हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष, क्योंकि पठश्चत है, प्रतिबंध होता है इसमें। तो ये हो जाएगा आंसर पठश्चत, ठीक है। ये हमारे इस बार 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे, पहली बार आए हैं और आज तक की रिकॉर्डिंग कभी नहीं है, लेकिन इस बार 2023 में 20 क्वेश्चन आए थे बहुविकल्पी के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। खंड खा सेक्शन बी, खंड वा
वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी उत्तर बताना है। तो अश्वारोही यानी घोड़े का नाम है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये जो आपके गद्यांश होते हैं वो दो आते हैं, एक अथवा में आता है, एक आपको करना होता है, दोनों में से आपको एक करना होता है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे बह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया था, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ये हमारा गद्यांश था, यानी जिसपे ये अंडरलाइन हो रखी है, हमें उन्हीं की व्याख्या करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ये क्या है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो आपको ऐसे लिखना था, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आपने ऐसा संदर्भ लिखा है तो आपके 2 नंबर पक्के होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ममता पाठ का नाम, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको इसकी व्याख्या करनी है, तो मैं आपको इसकी व्याख्या बता देता हूँ। कोई ऐसे लिखना था बोर्ड एग्जाम में, जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक मुझे वह सताता रहा कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर और इस स्थान को खुदवाकर मकान बनवा दे। मुझे अपनी इस झोपड़ी से बड़ा प्यार था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे गिराकर इसके स्थान पर मकान बनवा दे, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की ना जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए अब मैं सैनिक स्वर्गलोक में जा रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या फिर महल, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका 2 नंबर का था, आपको ऐसा ही लिखना था। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके 2 नंबर पक्के होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, यानी कि उसकी आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के, यानी कि तो अपनी झोपड़ी के खो जाने के डर से भयभीत रही पूरे जीवन। तो इसका सही आंसर होगा मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही, यही सही आंसर होगा। अगर आपने ऐसा लिखा है तभी आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो इस तरह आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है अब क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। ये आपका 6 नंबर में आता है। उड़ते निकसी रघुवीर बधू धीर धरी दही मग में डग दे, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुरादर वे, फिर बूझती है चलनो अब केत कुपड़ कुटी कर युक्त है, तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चली जल चुए। अब आपको इसकी व्याख्या करनी होती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है इसमें व्याख्या नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखिए, ये क्या है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, संदर्भ इसका है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कवितावली नामक पाठ से लिया गया है, जो जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो इसका सही आंसर ये होगा सीता जी की विलखती स्थिति को देखकर श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। विलखती यानी लुबासी स्थिति को देखकर। अब और कितना चलना पड़ेगा जब सीता जी ने कहा था, तो यही सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन तीसरा है रेखांकित अंश की पर्ण कुटी करियो कित है में कौन सा अलंकार है। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, देखूँगा मैं कौन कौन बता सकता है इसको। आपको 2 पद में भी मिलते होते हैं, आपको पद में भी एक करना होता है। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ कि ये है मेवाड़ केसरी देख रहा है, ये आपको करनी थी अथवा में, तो मैंने ये वाली की है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ शब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी आपको हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक का। इसमें भी 2 दिए होंगे अथवा में। इसका हिंदी अनुवाद होगा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा यच्च केंद्रम अस्ति, यानी कि यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत भामस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज धाराशिको अत्रागत्य
भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययन अकरोत। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ता तेषा ज्ञानेन ता प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा करित। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में भी कराया था। ये इसका श्लोक का अर्थ है। अगर आपने ऐसा किया है तभी आपके 5 नंबर पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए पदांशों में से किसी पदांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो पहला ये दे रखा है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कस्यचित् दुःखात् भवेत्। ये आपको इनमें से एक करनी थी। मैं इसका पहला संदर्भ बताता हूँ आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है। हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। ये सिंपल सी इसकी व्याख्या थी। संदर्भ 2 नंबर का आता है, ये व्याख्या 3 नंबर की आती है। टोटल 5 नंबर पक्के हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपने पढ़ा है, जो बोर्ड के लिए पढ़ते हैं। तो यूपी बोर्ड के लिए, मातृभूमि के लिए खंड काव्य भी होता है बस। ये मुख्य दूत एमपी बोर्ड के लिए, छठ पूजा, जेपी ऐसे बहुत सारे बोर्ड होते हैं, अन्य बोर्ड के लिए होते हैं। आपको लिखना था मातृभूमि के लिए। क्वेश्चन दिया गया चा, तो चा लिखना था आपको मातृभूमि के लिए। खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। कैरेक्टर स्केच लिखना था और तृतीय सर्ग लिखना था। तो यही आपको लिखना था, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण। मैंने लिखा रखा था, आप वीडियो देख सकते हैं उसमें आप देख लेना चरित्र चित्रण चंद्रशेखर आजाद जी का कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वत्सराज उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। तो मैं आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी को बताऊंगा आपको कैसे लिखना था। मैंने ले रखा है, आपको बता देता हूँ ऐसे लिखना था आपको। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के भाई का नाम शंभुनाथ था। इन्होंने अपने काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद जी की शैली प्रबंधित काव्य एवं मुक्तक शैली थी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये सारी इनकी रचनाएं थीं। जयशंकर प्रसाद जी की 3 बीवी थीं, तीनों की अश्व मृत्यु हो गई यानी अकाल। इन तीनों बीवी की मृत्यु हो जाने के कारण ये अकेले पड़ गए थे तथा उसके साथ ही इनके भाई का भी निधन हो गया यानी खत्म हो गए थे। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 14 जनवरी 1837 ईस्वी को हुई थी। ये इस तरीके से आपको लिखना था। मैंने आपको ये हिंट दे दिया है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ऐसे लिखना था। ये आपके 5 नंबर का आता है। खा देखेंगे हम। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको इसमें भी एक जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आपको लिख के बता देता हूँ। ऐसे आपको लिखना था। दिए तो बहुत सारे हैं, 4 में से एक करना था आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1531 ईस्वी को मालदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम मुंशी देवी था। कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम भोला था। ये ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। जब ये पैदा हुए थे तभी ये 5 साल के बच्चे की तरह दिखते थे तथा इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझकर त्याग भी कर दिया था। इनका लालन पोषण एक दासी ने किया। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन एक दिन पत्नी ने इनसे कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं अगर उतना ही आपने ईश्वर के प्रति किया होता तो वे आज खुद प्रकट हो जाते। इन सब बातों से तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु शनिवार के दिन गऊ घाट किनारे 1623 ईस्वी को हुई थी। ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये 5 नंबर का भी आता है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपीनम यत्र कोश्यम सा काशी के नियते। ये श्लोक हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये आपकी 2 नंबर की श्लोक हो जाएगी। ऐसे ही आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होगा इधर।
पहला है वीरे केन पूजते, दूसरा है पदेन बिना की दूर यत्यम चंद्रशेखर काशीत अस्माकम संस्कृति कीर्त से वर्तते। तो मैं आपको दो बताऊंगा। तो वीरे केन पूजते यानी वीरे वीरेण पूजते, वीर को वीर द्वारा पूजा जा सकता है। पदम बिना की दूरम यति यानी कि बिना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्र, जो पत्र है बिना पैर के आ जा सकता है, पत्रम। ये एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था। 2 नंबर पर आपके पक्के हुए यानी कि 4 नंबर टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आखिरी प्रश्न। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या समाधान, प्रदूषण, मानव जीवन, आज़ादी का अमर महोत्सव। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने प्रदूषण पर लिखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 9 नंबर का आया है पहली बार, वैसे 6 नंबर का आता था, अब ये निबंध 9 नंबर का आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखा है ये निबंध, आपको इस तरीके से लिखना था। तो इसकी समस्या निबंध यहाँ पे प्रस्तावना डाली है मैंने, ऐसे ही आपको डालनी थी। उसके बाद जल प्रदूषण बताना था, उसके प्रकार जल प्रदूषण ऐसे लिखना था आपको। उसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में लिखना था थोड़ा बहुत। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण में लिखना था आपको ऐसा। उसके बाद मृदा प्रदूषण के बारे में लिखना था। उसके बाद आपको लास्ट में उपसंहार डाल के लिख देना था सारा। बस अगर आपने ऐसा निबंध लिखा है तभी आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस बार निबंध 9 नंबर का आया है, ठीक है। मैंने जिस तरीके से आपको पूरा बोर्ड पेपर सॉल्व कराया है, अगर आपने उस तरीके से लिख दिया तो आपने 70 में से आउट ऑफ 68 नंबर का कर दिया है, ये मेरी गारंटी है, जिस तरीके से मैंने बताया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।